यह काशी है, वह नगरी जिसे अनादि कहा गया, अनंत कहा गया। कहा जाता है कि जब महाप्रलय भी आएगा तब भी यह नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी रहेगी। यहाँ हर गली, हर घाट, हर शिला में भगवान शिव का वास है। और इसी काशी में विराजमान हैं विश्व के नाथ महादेव स्वयं, श्री काशी विश्वनाथ। जिसने यहाँ दर्शन कर लिए उसका जीवन सफल हो गया, और जिसने यहाँ प्राण त्यागे उसका मोक्ष सुनिश्चित हो गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द योगेंद्र वे में। आइए शुरू करते हैं श्री काशी विश्वनाथ की यह अद्भुत यात्रा। पुराणों में वर्णन है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, सृष्टि में सबसे महान कौन है। तभी भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिस्तंभ का रूप धारण किया। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, परंतु किसी को भी उस ज्योति का अंत न मिला। तब शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। यही वह क्षण था जब शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर संसार को दर्शन दिए। इन्हीं में से एक है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कथा है कि मां पार्वती ने काशी में निवास की इच्छा की थी, और तभी महादेव ने वचन दिया, मैं यहाँ विश्वनाथ के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। काशी केवल एक नगर नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ संत कबीर ने जन्म लिया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, आदि शंकराचार्य ने यहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यहाँ कहा जाता है कि काशी में मृत्यु भी महादेव का वरदान है, क्योंकि अंतिम क्षण में स्वयं शिव कानों में राम नाम का उपदेश देते हैं। इसीलिए यहाँ मोक्ष भवन और मुक्ति भवन है, जहाँ लोग जीवन का अंतिम समय बिताने आते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा नगर जहाँ मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मृत्यु का स्वागत होता है। इतिहास गवाह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया। 11वीं शताब्दी में पहली बार आक्रमण हुआ, परंतु सबसे बड़ा आघात 1669 में औरंगजेब ने किया, जब मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी गई। लेकिन भक्तों ने हार नहीं मानी। पुजारियों ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। आज भी वह कुआं पवित्र माना जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उनके प्रयास से विश्वनाथ मंदिर फिर से भक्तों की आस्था का केंद्र बना। काशी के हर पत्थर, हर घाट पर यह इतिहास लिखा हुआ है कि आस्था को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। काशी के घाट अपने आप में अनगिनत कथाएं कहते हैं। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा गया है। कथा है कि यहाँ मां पार्वती का कुंडल गिरा था। महामृत्युंजय महादेव मंदिर में साधना करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। यहाँ शिव की संजीवनी शक्ति विद्यमान है। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई काशी छोड़ नहीं सकता, और यहाँ के अघोरी साधु श्मशान में साधना करते हुए वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं, सब शिव ही हैं। सोचिए, यह शहर जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ गले लगाता है। कहते हैं गंगा मैया ने स्वयं काशी में आकर प्रवाह किया। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती एक दैवीय अनुभव है। हजारों दीपक जलते हैं, शंख बजते हैं, और पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है, जैसे स्वयं देवता आकर उस आरती में सम्मिलित हो गए हों। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। आज भी गंगा का यह रहस्य अनसुलझा है। 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का आरंभ किया।
अब संकरी गलियों की जगह चौड़े मार्ग हैं। गंगा घाट से सीधा रास्ता बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाता है। कॉरिडोर में विशाल प्रांगण, भव्य द्वार और सैकड़ों छोटे मंदिर बनाए गए हैं। आज जब कोई भक्त यहाँ प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह देवलोक में पहुंच गया हो। काशी अब और भी भव्य है और भी दिव्य। काशी केवल एक नगर नहीं, यह मोक्ष की नगरी है। यहाँ आकर भक्त अपने सारे दुख भूल जाते हैं। बाबा विश्वनाथ के चरणों में आत्मा को शांति मिलती है। कहा गया है, जिसने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए उसका जन्म सार्थक हो गया। तो आइए, इस नगरी में जहां हर श्वास में शिव बसते हैं, जहां हर घाट एक गाथा कहता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यही है काशी, यही है विश्वनाथ। हर हर महादेव।